हरि ओम। साथियों, मैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता मेंटल वेलनेस कोच हूँ। गीता की सीरीज मैंने शुरू की है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय हो चुका है। आज तीसरा अध्याय बोलने जा रहे हैं। जीवन में की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। कर्म का फल वैसा ही है जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही जो कर्म फल है हमारा वो हमको पहचान लेता है कि हमें इस व्यक्ति को क्या फल देना है। साथियों, ये प्रकृति का नियम है कि मनुष्य हर समय कोई कर्म करता रहता है। किसी क्षण भी वो कर्म से मुक्त नहीं होता है। चाहे वो सोच रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे सो रहा हो, हर समय जो है वो कर्म चलते ही रहते हैं उसके जीवन में। कर्म से वो कभी मुक्त नहीं होता है। पर यदि हमारे कर्म सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों के हित परहित के लिए किए जाते हैं तो हमें अच्छा फल देंगे, निश्चित बात है। पर यदि हमारे कर्म झूठ, बेईमानी, दूसरों को परेशान करना, नीचा दिखाने के उद्देश्य से किए जाते हैं तो नेचुरल सी बात है वो कर्म वापस लौट के आएगा ज़रूर। कुछ लोग जो कर्म करते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत भली भांति समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। उनका कर्तव्य बोध बहुत ही उत्तम प्रकार का होता है। ऐसे प्राणियों की ही आवश्यकता है। पर हर प्रकार के प्राणी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जो जैसे कर्म करेगा, जैसा बीज बोएगा, उसे वैसा ही फल मिलने वाला है। जो गीता का तीसरा अध्याय है इसी कर्म के फल के विषय में आपको समझाता है। श्री कृष्ण अध्याय 3 में यही समझाते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। हम जो कर्म करते हैं उसके परिणाम से हम भाग नहीं सकते हैं। कर्म हम हर क्षण करते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विचार करना होगा कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, अच्छा से अच्छा सोचें और दूसरों का कम से कम नुकसान, अपना फ़ायदा नहीं दूसरों को कर सकता, नुकसान तो ना ही करें। पहले अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं और रथ में जाके पीछे बैठ जाते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया जो युद्ध करना ही आपका धर्म है, युद्ध से भागना सही नहीं है। युद्ध क्षेत्र आपके अंदर ही है। बाहर के युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। आपको स्वयं निर्णय लेना होता है किसी भी परिस्थितियों में कि आप क्या करना चाहते हैं। अब साथियों, ये अध्याय 3 में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि क्या कर्म योग क्या है। इसी के विषय में मैं जो हूँ अब गीता का चैप्टर आपको पढ़ के सुनाऊंगी हिंदी में और फिर उसके बीच बीच में आपकी उसके गहराई के विषय में कुछ बताऊंगी। अब ये साथियों गीता की पुस्तक है, गोरखपुर प्रेस की है। अब इसी से मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों में से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित कर गई है जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान बोले, ये निष्पाप इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक अपने ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है अथवा गंभीर है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ
समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही बलि भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो जाओ और यह यज्ञ तुम लोग की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से एक से उन्नत करने से तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा चढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला शेष पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से ही होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा अपने भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन है। तो संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकारी ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए से इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात ये कर्म करना ही उचित है। शेष पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं, भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार के कर्म करे। परमात्मा स्वरूप में अटट स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मतलब भगवान ये कहते हैं कि सब कर्म जो है वो मनुष्य अपनी अज्ञानता से ये मान लेता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की बिना कृपा के कोई कुछ कर्म कर नहीं सकता है।
परंतु ये महाबाहो बाहो गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हुए उन पूर्ण से न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्ण से जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे सभी कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। पर जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझ। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव की परवरिश कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विद्विग्न करने वाले हैं, महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार से अगर आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय देने वाला हो सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा पापी है। इसलिए इसको ही इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान रह जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अपने ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और ज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी शेष, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि में अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और आत्मश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। साथियों, मैंने अभी आपको अध्याय तो सुना दिया है पर कुछ इसके श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ किससे। जैसे 21वां श्लोक है, यद यदा चरित श्रेष्ठस तत्पदे वेतरो जना स यत् क्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। शेष पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लग जाते हैं। मीन्स जो है मतलब जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं बहुत से लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं और फॉलो करने लगते हैं। 22वां श्लोक में भगवान ने बोला है, न मे पार्थ स्त्री कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवात वयम वर्त योच कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मीन्स मैं कर्म ही करता रहता हूँ।
30वां श्लोक है, यदि राम न वर्तयम जात कर्मणे तंद्रिता मम मावनु वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वशः। क्योंकि हे पास, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना बरतूं, बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे कर्म करना आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 28 में कह रहे हैं कि तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु ये महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग ये तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्ण से न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्ण से जानने वाला ज्ञानी विचिंत न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, भगवान कह रहे सारे जो कर्म आप करते हैं मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित से युद्ध करें। मीन्स अपने कर्मों को हर मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। पर जो मनुष्य मुझ में ही कोई दोषारोपण करते रहते हैं, मेरी ही गलतियां निकालते रहते हैं, मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझिए। इसी प्रकार भगवान 35वें श्लोक में बोलते हैं, श्रेया स्वधर्मो विगुणः पर धर्माप स्वनुष्ठित पाप स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना ही भी कल्याणकारक है। दूसरों का धर्म भय देने वाला है। इसलिए मनुष्य को जो धर्म में ज्यादा हुए हैं उनको उन्हीं धर्मों को मानना ज्यादा उचित है। भगवान 41वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, पहले तो इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और ज्ञान को नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल और इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। ये इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। इस प्रकार अपनी बुद्धि से परे अथवा सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। साथियों, अभी हमने गीता का चैप्टर 3 सुना। इसमें कृष्ण भगवान से अर्जुन अपनी दुविधा से पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग या कर्म योग। मैं या फिर ज्ञान योग को फॉलो करके सन्यासी बन जाऊं या कर्म योग को फॉलो करके मैं युद्ध करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इस शंका का निवारण करते हैं। वो कहते हैं चाहे कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग हो, दोनों में ही आपको एक चीज कॉमन है, कर्म करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य एक भी क्षण के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सांसें चलती ही रहती हैं, वो कुछ सोचता ही रहता है, कुछ उसके मन में विचार आते ही रहते हैं। तो इसलिए तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर है, आप एक क्षत्रिय हैं, इसलिए आप युद्ध करें। और युद्ध से विमुख होना मतलब जो है आप अपने धर्म से ही विमुख हो रहे हैं। आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर आप युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए आप युद्ध का ही मार्ग फॉलो करें, कर्म योग करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अभिमानी है, घमंडी है। उसे नहीं मालूम है कि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। तो परमात्मा को प्राप्त करने के उपरांत भी आपको कर्म तो करते ही रहना ही प्रकृति है।
कि आप सांस लेंगे ही, सोचेंगे ही, खाएंगे, जो भी कर सोएंगे, जो भी कर्म आप करते ही रहेंगे। इसलिए जो है कर्म की बहुत ही महत्ता इस अध्याय 3 में बताई गई है और हम सबको भी इस मार्ग को फॉलो करना चाहिए। कृष्ण भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में लाना चाहिए, जिससे हम लोगों का भी जीवन उन्नत हो, हम लोग भी परमात्मा के मार्ग पे चलकर अपना स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़ाएं। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं कहना चाहती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।